हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईजी स्टूड। ईजी स्टूड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज से एक नए सेशन का स्टार्ट करते हैं जो कि बिहार सिविल कोड के लिए है। और ये सेशन लगभग 30 सेट तक आएगा, या तो आप कह सकते हैं या तो ये जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आता रहेगा। ठीक है, आपका जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक डेली एक सेट आता रहेगा। और जो बच्चे नए हैं, अगर जो वो सेशन डेली देखते हैं तो शुरू से अगर जो अंत तक देख लेंगे ना, तो उनको कहीं फाउंडेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना मतलब कि यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा ऐसा ऐसा प्रश्न को, जो कि एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा। आपको दूसरा एग्ज़ाम के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा कि नहीं हमको फाउंडेशन बैच भी पढ़ना है। ठीक है, तो अगर विश्वास आप लोग को है तो इस तरह से आपके पास वीडियो आता रहेगा। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा हेल्प चाहिए कि वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों तक सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तभी ये वीडियो आप लोग के पास आता रहेगा। अन्यथा मनोबल टूट जाने के कारण लगता है कि शायद मेरे अंदर उतना क्वालिटी नहीं है जो कि हम बच्चों को दे रहे हैं, तो पसंद नहीं आ पा रहा है। ठीक है, इसी वजह से ना व्यू आता है, ना कमेंट आता है, ना शेयर करते हैं कोई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, बोलता है कि यदि तेल के मूल्य में 45% की वृद्धि होती है तो किसी परिवार को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस पर किया जाने वाला व्यय समान हो। आपसे बोल रहा समान, क्वेश्चन में समान रहेगा तभी ये चीज़ लगेगा, अन्यथा ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला आता है कि व्यय समान होने के लिए क्या लगता है फॉर्मूला, आपको इसको याद रखना होगा, नहीं तो बगैर फार्मूला से ही बनेगा। लेकिन आज आपको फार्मूला से बता देते हैं, अदरवाइज अगर जो कोई किसी दिन और इस तरह से प्रश्न आएगा तो उस दिन आपको इसको हम अपना मेथड से बताएंगे जो कि बहुत आसान सा होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला आता है क्या, जितना प्रतिशत हो एक्स या मतलब वृद्धि हो या तो आपका क्या उसको बोलते हैं, प्रतिशत वृद्धि हो या घाटा हो, उसको लिखेंगे ऊपर में एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100%। इस पे यूज कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 45% का वृद्धि हो रहा है तो 45 ऊपर लिखाएगा, तो 100 प्लस कितना होगा 45, तो हो जाएगा 145 इंटू 100%। इसको काट छाट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको काटिएगा कैसे, तो इसको 5 से ही काट दीजिए। 5 9 45, 5 से कटेगा 5 2 10 और 4 गया 5 9 45, मतलब कितना आ गया ये 900/29%। ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो आपका कितना आएगा आंसर, तो 31.1/29% आएगा, जो कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका एक में है, ए में, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो ये आपको याद रखना होगा, कुछ नहीं है, एक्स बाई 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100%। ठीक है, बस कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, देखिए आज जितना प्रश्न लिया गया है ना, कोई एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसी को आज लिए हैं। ठीक है, और जो कल से जो क्वेश्चन आपका आएगा वो प्योर आपका बिहार सचिवालय, बिहार सिविल कोड के लिए जो मतलब आने का संभावना रहेगा वही प्रश्न यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, बोलता है कि ए बी और सी एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए या बी अकेले उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा, यहाँ ए या बी नहीं होगा, यहाँ पे ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ, 8 दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है 8 दिन में। ठीक है, और यहाँ कर रहा है ए प्लस बी कर रहा है कितना दिन में, तो 20 दिन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। तो कुल काम कैसे निकलेगा, 8 और 20 का करेंगे एलसीएम, तो 8 और 20 का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लीजिए। एफिशिएंसी कहने का मतलब क्या हुआ, एक दिन में किया गया काम। तो एक दिन में किया गया काम कैसे निकलेगा, तो 120 भागा 8 करेंगे तो कितना आएगा, 15 8 20 से 15 आएगा। ठीक है, और 120 भागा 20 करेंगे तो कितना आपका आएगा,
तो 120 भागा 20 करेंगे तो आपका 20 छक 20 से 6 आएगा। ठीक है, तो बोलता है सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है एक दिन में 15 काम, और ए प्लस बी कर रहा है एक दिन में 6 काम। तो यहाँ से सी नहीं निकल जाएगा, तो सी निकल जाएगा। 15 माइनस 6 कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, तो 15 माइनस 6 करेंगे तो कितना बचेगा, 15 से 6 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, अब इसको देखिए करवाना है किससे, सी से करवाना है। टोटल काम करना है 120, एक दिन में सी कर रहा है 9 काम, तो 120/9 आ जाएगा। इसको 3 से काट दिए, 3 तिया 9, ये कट जाएगा 40 बार में, मतलब 40/3 आपका, सॉरी कहीं गलती हुआ है, देख लेते हैं। कहीं मिस्टेक हो रहा है, या तो ऑप्शन गलती है या तो इसमें शायद ऑप्शन ही गलती लगता लिया गया है। तो आपका 40/30 3 आपका राइट आंसर होगा, 40/3 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, एक बार आज चेकआउट कर लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कितना कर रहा है 8 दिन में, और ए प्लस बी कर रहा है 20 दिन में। तो 8 और 20 कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा, 120 होगा। 15 8 20 से, और 20 छक 20 से, 15 माइनस 6 करेंगे तो बचेगा 9, तो 120/9 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए 40/3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। बोलता है ए बी से 30% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए बोलता है ए और बी से 30% अधिक है, तो यहाँ से ए रेशियो बी निकाल दीजिए। 30% अधिक कहने का मतलब क्या हुआ, 30/100, 0 0 कट गया तो 3/10 आया। अधिक के मतलब क्या होता है, जुट जाता है। अधिक का मतलब जुट जाएगा, 10 + 3 कितना होगा, 13/10। ये इसको कहते हैं होल वैल्यू। ठीक है, होल वैल्यू इसको बोलते हैं। तो यहाँ से आ गया ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 13:10 आ गया। अब दिया हुआ बी और सी, बी और सी का रेशियो कैसे निकलेगा, 20% कम। 20% कम का मतलब 20/100 हुआ। इसको 1/5 करेंगे, कम का मतलब क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया, 4/5 आएगा। ठीक है, तो बी और सी का आपका रेशियो आ गया 4:5। तो बोलता है ए और सी का कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने जब अंत शुरू और अंत दिया हो निकालना हो तो क्या करते हैं, रेशियो को गुना कर देते हैं। तो a/b इंटू b/c करेंगे तो कितना आएगा, 13/10 इंटू 4/5। ठीक है, ये b से b कट गया तो a/c आ गया, और यहाँ से ये कट जाए कितना बार में, ये 2 दूना 4, ये 2 × 10। ठीक है, कितना आ गया, 13 × 2 कितना होगा, 26, रेशियो 25, 5 × 25। तो यहाँ से आप ए रेशियो सी कर सकते हैं, 26/25, मतलब 26/25 आपका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन डी में है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है 13 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 4 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में आपका 2 शेष बचता हो। ठीक है, ये बोल रहा है आपसे 13 से लेकिन विभाजित करना है। तो 13 विभाजित करने का मतलब क्या हुआ कि ये अंक 13 से विभाजित हो रहा है, अब 2 अंक मतलब 2 शेष भी बच रहा है। तो इसको बनाने का देखिए सिंपल मेथड क्या है कि 4 5 6 और 7 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो 4 5 6 7 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका कितना आएगा, तो आपका आएगा 840 आएगा। ठीक है, ये 13 से विभाजित हो रहा है, नहीं, ये 13 से विभाजित नहीं हो तो इसका 2 गुना करेंगे। इसका 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 2 चौका 8, 8 दूना 16, 1680। ये भी 13 देखिए विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसका आप 3 गुना करेंगे। इसका 3 गुना करेंगे कितना होगा, तो यहाँ 3 गुना कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखिए, 0 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 8 तिया 24, 24 1 25, मतलब 2520 आ रहा है। ठीक है, 2520 आ रहा है। तो ये 13 से विभाजित हो जा रहा है, लेकिन 2 शेष भी बचना चाहिए, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो 2 शेष भी बचेगा। तो ये 2522 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। पहले क्या करना है, 4 5 6 7 और 8 का एलसीएम ले लेंगे,
तो आपका एलसीएम आएगा 840। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि 840 13 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। तो अगर जो 13 से विभाजित होता है तो इसमें जो 2 जोड़ करके इसको 800 आपका 42 आपका आंसर आ जाता है। लेकिन ये 840 13 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसका 2 गुना करना है। 2 गुना किए तो 1680 आया। फिर भी ये 13 देखिए विभाजित नहीं है। फिर इसका 3 गुना किए, इसका 3 गुना करना है, 840 का 3 गुना, तो कितना आया, तो 2500 आपका 20 आया। 2520 तो 13 से विभाजित हो जा रहा है, लेकिन बोलता है कि नहीं 2 शेष भी बचना चाहिए, तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो आपका 2 शेष बच जाएगा। अब इसको इतना इतना विभाजित कीजिएगा ना, तो ये आपका 2 शेष पूरा विभाजित हो जाएगा, शेष बच जाएगा, लेकिन ये 13 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 5वां क्या बोल रहा है कि 35 और 5 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है b² / ये शायद आप लोगों को याद होगा। b कहने का मतलब 15 हो गया, a कहने का मतलब 35, तो 15 गुना 15 हो गया बटा 35। वो काट दीजिए, 5 7 35, 5 तिया 15, तो 15 तिया 45 बटा 7 आपका राइट आंसर होगा। 45 बटा 7 कहीं है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसी में आता है एक मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए। मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए आता है, उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है √√AB आता है। ठीक है, ये मध्यानुपात के लिए हो गया और ये तृतीय अनुपात के लिए फॉर्मूला हो गया। दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, यही 2 फॉर्मूला से आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता 12 और 39 और 5 और 13 का महत्तम समवर्तक क्या है। जब भी इस तरह से प्रश्न हो, बट्टा में आपका महत्तम समवर्तक पूछे 5/13, तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि अंश का मस बटा हर का लस। तो देखिए अंश का मस लीजिएगा तो 13 5 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है, तो आपका 1 हो गया। और 39 और 13 का एलसीएम लीजिएगा कितना होगा, तो 39 होगा, तो 1/39 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, बोलता है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 12 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, 5 12 15 का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 12 15 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा आपका, तो आपका आएगा 180, सॉरी 60 आएगा। ठीक है, 5 12 15 कैल्शियम लीजिएगा 60 आएगा। अब चेक करवाना है कि सर 60 से कटता है कि नहीं कटता है, लेकिन उतना हमको नहीं करना, हमको थोड़ा सा स्मार्ट मेथड से काम करना है। देखिए 9 है, 12 है, 15 है, कहने का मतलब क्या है, जो 9 है वो 3 × 3 होगा, और 12 है 4 × 3 होगा, 15 है जो कितना होगा 5 × 3 होगा। वह संख्या जो 3 से विभाजित होगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि 9 से विभाजित हो रहा है, तो इसमें भी 3 से है, इसमें भी 3 से है, तो 3 से सब संख्या विभाजित होना चाहिए। अगर जो संख्या 3 से विभाजित हो जा रहा है वो संख्या 5 12 और 15 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 से विभाजित होने के लिए क्या, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 9 और 1 10, ये 10 3 से कटता है, नहीं कटता, ये आंसर आपका नहीं होगा। 6 1 7, ये 3 से कटता है, नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं होगा। 5 और 6, देखिए ये 3 से कट जा रहा है। ठीक है, इसको भी चेक करना, 8 1 9, ये भी 3 से कट जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी चेक करना है कि वो 4 से भी कटना चाहिए, तो देखिए 4 से ये नहीं कटेगा आपका। देखिए ये 10,080 आपका 4 से कट जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से चेक कीजिएगा तो इस तरह बनेगा, नहीं तो आपको 60 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 5 अंकों की बोल रहा था, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो आपका होता है 10,000, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है एक आदमी और एक लड़का एक काम एक साथ मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। उनकी दक्षताओं का अनुपात 7:5 है, तो लड़के को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए पिछले जैसा ही प्रश्न है, एक आदमी है, आदमी को मैन ले लेते हैं, लड़का को बॉय ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर काम कर रहा है कितना दिन में, तो 60 दिन में। एक आदमी और एक लड़का एक साथ मिलकर 60 दिन में काम करता है, उनकी दक्षताओं का अनुपात कितना है, 7:5 है। मैन हो गया और बॉय हो गया। उसका देखिए आपका एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है,
तो 7:5 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आप कुल काम निकालिए, तो कुल काम कैसे निकलेगा, समय गुना दोनों का एफिशिएंसी ले लेंगे, आपका कुल काम निकल जाएगा। दोनों का एफिशिएंसी कितना, 7 5 12, यहाँ रख देंगे 12, इसको गुना कर देंगे, आपका यहाँ से टोटल काम निकल जाएगा। 12 छः कितना, 72, 720 काम करना है। बोलता है कि अकेले उस लड़का द्वारा किया गया काम, तो एक लड़का एक दिन में 5 काम कर रहा है, उसको काम करवाना कितना, 720। तो 720/5 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कितना बार में आ जाएगा, तो 7 5 एकम 5, 2 गया, 5 चौका 20, 2 गया 5 चौका, मतलब 144 दिन उसको लगेगा पूरा काम करने में। जो ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है 3 मोटरसाइकिल की चालों का अनुपात दिया हुआ 3:4:5 है। इन मोटरसाइकिलों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या है। देखिए यहाँ पे चाल का अनुपात दिया हुआ S1 S2 S3, चाल का अनुपात दिया कितना, 3:4:5 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से बोलता है समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का अनुपात क्या होगा, जब देखिए दूरी कांस्टेंट हो तो चाल समय का उल्टा होता है, तो समय का अनुपात क्या क्या होगा, तो चाल का उल्टा होगा, तो 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंपल बदल दीजिए, तो 3 4 और 5 कैल्शियम लीजिएगा तो कितना आएगा, 3 4 5 कैल्शियम लीजिएगा तो आपका आएगा कितना, आपका 60 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 20 15 12, 20 15 12 कहीं है, देखिए 20 15 12 ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा प्रश्न है। बोलता है एक महिला 78 पेंसिल बेचती है और इसमें उसे 13 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर आपका होता है क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ नहीं, लाभ बराबर, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए वो बेच कितना पेंसिल रही है, 78 पेंसिल बेच रही है, तो 78 SP हो गया। SP कहने मतलब सेलिंग प्राइस, माइनस जितना पेंसिल बेचेगा उतना ही पेंसिल खरीदा होगा, तो 78 पेंसिल खरीदा ही होगा वो, तब तो 78 पेंसिल बेच रही है। लेकिन बोलता है क्या, 13 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है उसको, तो 13 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 13 SP आ गया, ठीक है। अब इसको CP को एक तरफ, SP को एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ को 78 SP को इधर लाइएगा आप, 13 SP तक, ये 78 SP माइनस 13 SP कीजिएगा, कितना होगा आपका, तो घट जाएगा, तो 65 SP हो जाएगा, बराबर 78 इधर चल जाएगा, तो आएगा 78 CP। और यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल गया, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आएगा, तो सेलिंग प्राइस आपका आ गया कितना, 78, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका, तो 65 आ गया, और SP कितना आ गया, तो SP आपका आ गया कितना, तो SP आ गया आपका 78। अब देखिए कोई वस्तु खरीद रहा है 65 में, बेच रहा है 78 में, तो उसको कितना लाभ हो रहा है, तो उसको लाभ हो रहा है 8 में से 5 गया 3, 13 का कितना में, तो 65 में, यहाँ कर देते हैं, 13 का लाभ हुआ कितना में, तो 65 में, प्रतिशत में निकालना 100% गुना कीजिए, 13 5 65, ये कट जाएगा कितना बार में आपका, तो 20 बार में, मतलब 20% का उसको लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन डी में है, डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे CP 65 कैसे आया, SP 78 कैसे आया, देखिए इनका कोफिशिएंट का जो SP का कोफिशिएंट कितना है, तो 65 है, और CP का कोफिशिएंट कितना है, तो ये 78 है, तो इसको आप एक्सचेंज कर लीजिएगा, तो ये इसका SP बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका SP बराबर 78 हो जाएगा, और CP बराबर क्या हो जाएगा, तो 65 आ जाएगा, तो यही हम लिखे हैं यहाँ पे डायरेक्ट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से आपका वीडियो और थोड़ा सा अच्छा आएगा, और क्वेश्चन में भी थोड़ा सा सुधार रहेगा, ठीक है। आज देखिए रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए अगर जो कोई वीडियो आप लोग को, कोई क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, या कन्फ्यूजन होगा, तो आप कमेंट करिएगा, कल आपको फिर से उसका डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और अगर जो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक शेयर
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जितना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत आप लोग एफर्ट लगाइएगा। आप एक एक बच्चा में सब्सक्राइब मतलब शेयर कीजिएगा तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।